हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लास। जैसे आज देखिए, कल हम लोग परसेंटेज का पार्ट 1 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि बड़ा बड़ा डाटा को हम लोग 10%, 5%, 0.1% कैसे निकालेंगे। हम लोग बिन कलम के, बिन कैलकुलेटर के हम लोग कैसे निकालेंगे जो देखेंगे। जैसे देखिए, रामबाण ट्रिक है, ये बता रहा हूँ मैं, जो बहुत तरह का ट्रिक है जिसमें काम नहीं है। जैसे बड़ा बड़ा डाटा आपको हल ऐसे ही हो जाएगा। जैसे देखिए, ये संख्या लिख दिया है आपको बताने के लिए। जैसे देखिए, इधर अगर पॉइंट के इधर कुछ हम लिख देते हैं 0 0, तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसका कोई महत्व 0 0 है तो नहीं होता है। जैसे देखिए, ये अभी डाटा टोटल कितना है, 100% ही है। हम बताए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो ये हम जो लिख दिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 लिखे हैं, तो ये कितना है, 100% अपने आप में है। तो देखिए, ये अभी यहाँ पर ही पॉइंट को नहीं, इसको दे दिए इसलिए समझने के लिए कि अपने आप में क्या, इधर कुछ भी 0 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, अंक के हम लोग एक अंक बाद बूंदा देंगे, एक अंक बाद बूंदा देंगे तो कितना आएगा, 10%। यहाँ बूंदा दिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 10% लिखेंगे। एक अंक बाद बूंदा था 10%, 2 अंक बाद देखिए, 1 2 अंक बाद बूंदा देंगे तो कितना होगा, 1% के बराबर होगा। 1% के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन 3 अंक बाद बूंदा देंगे, जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए आगा, तो कितना हो जाएगा, 0.1% के बराबर होगा। 0.1% के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन और इधर बढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक अंक और बढ़ गया तो कितना हो गया, 0.01% के बराबर हो गया। तो ये आपको लग रहा होगा कि डाटा 0.1% तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन बैंक में जाइएगा तो देखिएगा, जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, 1 लाख है, 5 लाख है, उसका परसेंटेज आता है 2%, 1%। इसमें 1%, 0.1%, 1 करोड़ के निकाल दीजिएगा तो आप माले माल हो जाइएगा। जैसे देखिए, अभी आपको आसान लग रहा है, अगर यहाँ भी बूंदा लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, तो इसको हो जाएगा 0.001%। जितना इधर बढ़ेंगे उतना 0 देख के भी इधर बढ़ेंगे। जैसे देखिए, एक अंक बाद बूंदा तो 10%, हम लोग का उंगली पर ही रट लेना है। एक अंक बाद बूंदा तो 10%, 2 अंक बाद बूंदा तो 1%, 3 अंक बाद बूंदा तो 0.1%। कम से कम यहाँ तक तो आप रट ही सकते हैं। 3 डाटा को याद रखिएगा। जैसे देखिए, इसमें आपको मदद क्या होगा, जैसे देखिए, कोई कह दिया 520 का 10% कितना होता है, 520 का 10% कितना होता है। तो हम लोग इसको ऐसे करे जाएंगे, नहीं, 520 गुना 10/100, ये तो हो गया 7वां 8वां का। लेकिन बनावेगा, हम लोग कंपटीशन में, हम लोग के समय बाउंड में है। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसा नहीं करे जाएंगे कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 52, इतना देरी लगाएंगे तो कुछ समय निकल जाएगा। नहीं, हम लोग के इस तरह से नहीं बनाना है। हम लोग के देख लेना है कि एक अंक बाद बूंदा था 10%। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनावेंगे, जैसे देखिए 520 का 10% पूछ रहा, तो एक अंक बाद बूंदा दे देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बूंदा देते हैं तो कितना बच गया, 52 बच गया, यानी 52 आंसर हो गया। हम लोग आंसर इसको कर देंगे, 52 बच गया। तो जैसे और इसमें तो छोटा डाटा था, हम लोग और बड़ा डाटा लेते हैं। इतना बड़ा डाटा ले लिए, अगर इसमें 10% पूछेगा तो भी हड़बड़ाना नहीं है। एक अंक बाद बूंदा देके आंसर, 10% मतलब एक अंक बाद बूंदा देखे आंसर। इसका 10% पूछ रहा, क्वेश्चन का 10% कितना होगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि इतना का 10% कितना होगा, तो हम लोग आंसर तुरंत देंगे, सोचेंगे नहीं। एक अंक बाद बूंदा था 10%, रट ले रहेंगे। एक अंक बाद बूंदा, ये हो गया आपका आंसर, हो गया ये आपका आंसर हो गया। एक अंक बाद बूंदा दे दिया, आंसर हो गया। डाटा नहीं कटा, इसलिए इतना ही आंसर हो गया। जैसे देखिए, अगर कह देगा, इसी क्वेश्चन में कह देगा, आप आओ समझिए, इस तरह के क्वेश्चन आप जल्दी में कैसे बनाइएगा, मेन फोकस यही है हमको।
जैसे देखिए दे दिया 900 का 49% कितना होगा, तो हम लोग गुना करेंगे 49 में 9 से और बटा 100 करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम अभी बताए हैं कि 900 का 49% यानी 10% के निकालना है तो एक अंक बाद बूंदा, एक अंक बाद बूंदा। अब निकालना है अगर 1% तो 2 अंक बाद बूंदा। तो देखिए यहाँ 49 है तो इसको आधा तो हम लोग जान में करते हैं कि 50% होगा, तो इसको आधा कितना होगा, 50% कितना होता है, यानी आधा 450 हो जाएगा। और इसमें से देखिए 49 से पूछ रहा है लेकिन हम लोग कितना के निकाल दिए, 50 को 1% ज़्यादा निकालें बाबू रे, 1% हम लोग ज़्यादा निकालें तो 1% हम लोग इसमें कम कर देंगे, 1% क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अभी हम बताएं कि 1% निकालना हो तो 2 अंक बाद बूंदा, 2 अंक बाद बूंदा। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद बूंदा देंगे तो केवल 9 बचेगा, 9 इसमें से घटा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 441 आंसर हम लोग कर देंगे। आप समझ गए होंगे, जैसे 49% पूछा तो गुना करते करते आपको समय निकल जाएगा, लेकिन कितना जल्दी में किया हम लोग, इसको 50 के आसपास था, हम लोग 50% जानते हैं, किसी भी संख्या का आधा कर देंगे तो 50% होगा, तो हम लोग 50% निकाल लिए 450, तो यहाँ 1% ही ज़्यादा ना है, 1% घटा के आंसर कर दिए, 1% घटा कर आंसर कर दिए। जैसे आओ समझिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए कह दिया 1800 का 51% कितना होगा, 52% लीजिए, अभी 1% वाला बताए हैं, देखिए 52% कितना होगा, तो हम लोग इसका जब इतना देरी लगाएंगे नहीं, यहाँ से देखिए 1 अंक बाद बूंदा तो 10%, 2 अंक बाद बूंदा तो 1%, तो 2% 50% से ज़्यादा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 2%, 2% ना ज़्यादा है बाबू, तो देखो 50% के 1800 के 50 कितना होगा, 50% 900 होगा, और 2% अभी बताए हैं, 1 अंक बाद बूंदा था, सॉरी 1 अंक बाद बूंदा तो 10%, 2 अंक बाद बूंदा था 1%, तो 2% हो गया, तो 1% के मान कितना हो गया, 2 अंक बाद हम यहाँ बूंदा दे देंगे तो 18 आ जाएगा, तो 1 अंक बाद ना आया तो 1% का निकला, तो हम लोग 2% के निकाले, 18 दूनी 36, कितना हो गया 936 आंसर हो गया। आप नहीं समझ रहे होंगे, चलिए एक थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, हाथे पर करेंगे, अभी तो हम बता रहे हैं ना, देखिएगा कैसे हाथ पर बनाते हैं हम लोग। जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए इसी पर, 270 का 11% कितना होगा, 270 का 11% कितना होगा, तभी हम बताए हैं 10% निकालना हो तो 1 अंक बाद बूंदा, तो 1 अंक बाद यहाँ पर हम बूंदा देंगे तो कितना हमको निकलेगा, यहाँ से 10%, 10% बराबर कितना होगा, 1 अंक बाद बूंदा देंगे तो केवल 27 बचेगा, फिर बच गया कितना 1%, 1% हम लोग निकालेंगे कैसे, 2 अंक बाद बूंदा देंगे, 2 अंक बाद, तो 1 2 इधर से दे देंगे तो कितना हो गया, देखिए 2.70 हो गया, यही ना हो गया, इसको जोड़ देंगे कितना हो गया 29.7, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे देखिए इसी प्रकार आप कुछ भी निकाल लीजिए, बड़ा बड़ा डाटा भी आप इस पर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपको आओ हाथ पर ही देते हैं, जैसे देखिए 720 का 10.1% कितना बराबर भाग, आपको तो आपकी पॉइंट में दे दिए हैं बाबू रे, पॉइंट में है, तो देखिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 10% को निकालेंगे, 10% बराबर कितना होगा, 720 का 10% कितना होगा, 1 अंक बाद बूंदा तो 10%, तो 1 अंक बाद यहाँ बूंदा देंगे 72, 720 है, 1 अंक बाद यहाँ बूंदा देंगे तो कितना बचेगा 72, तो 10% बराबर 72 हो गया। अब देखिए 0.1% अभी भी बच रहा है, 0.1% अभी बच रहा है, अभी बताए हैं, 3 डाटा आप याद रखिएगा, 0.1% कितना होता है, 3 अंक बाद सुनना, तो देखिए 1 अंक बाद बूंदा तो 10%, 2 अंक बाद बूंदा तो 1%, 3 अंक बाद बूंदा तो 0.1%, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बूंदा देंगे तो क्या होगा 0.720 हो जाएगा,
इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना होगा 72.72। आंसर हो गया हम लोग का 72 पॉइंट कितना हो गया 72 हो गया। आप आशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चन है जो आप हाथ पर ही बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन लिखकर आपको बताते हैं कि किस तरह हम लोग के निकालना। जैसे देखिए क्वेश्चन 512 का 10%, 720 का 33.1/3%, 66 का, तो इसको हम लोग कैसे जल्दी में करेंगे, गुना भाग नहीं करेंगे। अभी देखिए अभी बताए थे हम एक अंक बाद बूंदा तो 10%, तो इसका एक अंक बाद बूंदा देंगे तो कितना आएगा 51.2 आवेगा। तो कितना आवेगा 51.2 आवेगा। इसका 10% कितना होगा 51.2 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे हम लोग। 720 का 33.1/3 है। तो अभी बताए थे हम, देखिए इधर देखिएगा थोड़ा सा, 33.1/3% को हम अभी कितना भिन्न में बदले थे 1/3 होता है, 1/3 होता है। अभी हम बताए हैं। जैसे देखिए इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 33×99, 100/300 कट गया 1/3 आ गया। तो हम लोग कितना करेंगे 720 का 1/3 करेंगे। 720 का 1/3 हम लोग 3 करेंगे। देखिएगा कट गया 24 या 72, यानी कितना हो गया 240 हो गया। प्लस अभी बताए हैं 16.2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, कितना लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे 66 गुना का मतलब गुना 1/6, इसका मान कितना होता है 1/6 होता है। याद रखिएगा इसका मान भी हम अभी बता दिए थे पिछले वीडियो में भी। 1/ कितना होता है 3 होता है। कैसे होता है जी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर भी देखिए 16.2/3 है, तो 16 × 48 और 2 50/3 हो गया। परसेंटेज को हटावेंगे 100 से भाग। देखिए 50 छक्का, देखिए 50 छक्का 300 होता है 1/6 हो गया। यहाँ देखिए 6 से ही कट गया 11 मरतबे। देखिए अब जोड़िएगा कितना आ गया 51.2 प्लस 240 प्लस 11 एकम 11। इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करके आंसर करेंगे। ऐड करके कितना करेंगे आंसर करेंगे। तो कितना हो गया 40 और 50 90 और 10 100, यानी 302.2 आंसर हो गया। ऐड करके आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग जल्दी में करेंगे। आपको पहले ही कह दिए थे कि कुछ डाटा में स्टार लगाए थे, आप रट लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है 10% पूछ रहा, तो हम अभी क्या बताए हैं एक अंक बाद बूंदा तो 10%, इसका आंसर कितना होगा एक अंक बाद बूंदा दे देंगे 10% का मान निकल गया। जैसे देखिए 550 का 11% है, तो अभी हम बताए हैं कि आप हाथे पर बनाइएगा। जैसे देखिए 10% इसका कितना होगा 55 होगा। 10% कितना होगा एक अंक बाद बूंदा तो 55 हो गया। 1% कितना होगा 2 अंक बाद बूंदा तो यानी 5.5 रुपया होगा 1%। 10% 55 और 5.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60। आप समझ गए होंगे इसको। देखिए ये कैसे किए जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखिए 550 है, इसका हम लोग पहले क्या निकाले 10%। 10% कितना होगा 55 होगा। 1% और निकालेंगे तब तो 11 होगा। तो ये कितना होगा 1% कितना होता है 2 अंक बाद बूंदा तो देखिए 55 अपन 60.5 हो गया, यानी 60.5 हो गया। 600 का हम लोग निकालेंगे 12.2%। तो हम अभी क्या बताए थे कि कलम अब नहीं उठावेंगे। देखिए हम भी नहीं उठावेंगे। कैसे निकालेंगे 10% पहले निकालेंगे तो कितना होगा 60 होगा। 10% अरे बाबू कितना होगा 60 होगा। अब बच गया कितना 2%, 2.2%। तो हम लोग 2% निकालेंगे तो 2 अंक बाद बिंदा तो केवल 6 होगा। तो 6 दूनी 12%, 6 दूनी 12 हो गया। तो कितना हो गया 60 और 12 72 हो गया। और 0.2% और निकालेंगे हम लोग 0.2% और निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हम कर रहे हैं। 10% इसको कितना हो गया 60, 2% कितना हो गया 6 दूनी 12। देखिए 10% 1 अंक बाद बूंदा, 1% 2 अंक बाद बूंदा तो 6 बचेगा। तो 1% का मान निकलेगा 6, तो 2% बराबर 12। अब देखिए हम 0.2 निकाल रहे हैं।
0.2 निकाल रहे हैं तो कितना हो गया, जैसे देखिए 1 अंक बाद बूंदा तो 10%, 2 अंक बाद बूंदा तो 1%, और 3 अंक बाद बूंदा तो 0.1%। तो यहाँ पर बूंदा देंगे तो कितना होगा, 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 किसका मान आया, 1% के आया। 0.6 किसका मान आया, 0.1% का। पूछ रहा कितना, 0.2 का, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12 यानी 1.2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1.2 करेंगे और इस सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 73.2। 73.2 हो गया। आप इसको समझ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 73.2। इस सब को क्या कर देंगे, जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, जोड़ है तो पूरा को जोड़ देंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। जैसे देखिए आपको थोड़ा सा 2 मिनट और दिखा देते हैं, ये भी फार्मूला एक होता है जो इसी पर बनता है। जैसे देखिए क्वेश्चन इसमें देता है, ये भी फार्मूला में क्या देता है, a प्लस बी प्लस माइनस AB बटा 100 करना है। जैसे देखिए ये कहाँ फॉलो करेंगे हम लोग इस रूल को, जैसे देखिए इस ट्रिक को या इस फार्मूला को। जैसे देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे इस तरह के। क्षेत्रफल में कहेगा, जब भी कहेगा और वृद्धि तो भुजा में कहेगा तो भी करेंगे, या परिमाप में कहेगा तभी करेंगे। जैसे देखिए यहाँ वर्ग की प्रत्येक भुजा है, कुछ भी कहते वर्ग है, तो देखिए इसका हम लोग इस तरह करते हैं। ए भी फार्मूला कहता है कि a प्लस बी प्लस माइनस AB बटा 100। तो इसको केवल 10 है, वृद्धि हो रहा है तो हम लोग प्लस में ही रह देंगे। 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस में हम लोग रखेंगे, काहे की वृद्धि है यानी प्लस में है। 10 गुना 10 बटा 100 कर देंगे। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, सब खत्म हो गया। कितना हो गया, 10 10 20, 10 10 20, यहाँ पर 1 बचेगा यानी 21% क्या हो गया, आंसर हो गया। 21% क्या हो गया, हम लोग के आंसर हो गया। जैसे आप क्वेश्चन में देखिए, आयत के लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग इसको चुटकी में कैसे करते हैं, जैसे देखिए ये भी फार्मूला लगाएंगे। यहाँ है लंबाई में वृद्धि है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए वृद्धि कर रहा, तो हम लोग 10 को प्लस में रखेंगे। यहाँ पर देखिए कमी कर रहा, 20% की कमी यानी माइनस 20 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी करेंगे। ए बी कितना है हम लोग का, 10 गुना 20 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। तो देखिए यहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे, कितना हो गया, 10 माइनस 20 और माइनस 2 एकम 2। तो देखिए कितना का कमी हो गया, तो हम लोग इधर आंसर कर देंगे, कितना हो गया, 20 और 2 माइनस वाला को जोड़ेंगे, 20 और 2 22, 22 में से 10 गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। माइनस में आया, माइनस 12 आया, माइनस 12% हम लोग कर देते हैं। तो इसको आंसर हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे 12% की कमी, उसका क्षेत्रफल में क्या हो गया, 12% की कमी हो गया। ये हम लोग नेगेटिव नहीं, नेगेटिव यह बात को दर्शा रहा है, कमी को। नेगेटिव अगर यहाँ है तो कमी को दर्शा रहा, अगर यहाँ प्लस रहता तो वृद्धि का दर्शा रहा। जैसे यहाँ देखिए प्लस है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 21% की वृद्धि होगा। 21% की क्या होगा, वृद्धि होगा यानी बढ़ोतरी होगा। यहाँ पर क्या होगा, उसका क्षेत्रफल में 12% की कमी होगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पर भी देखिए इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ कमी कर देता तो हम लोग क्या करते, 10 यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस यहाँ पर भी करके आंसर हम लोग कर देते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आशा करता हूँ जैसे समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।